नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में सीएम योगी की 4 जिलों में जनसभाएं। प्रदेश अध्यक्ष को लखनऊ, कोतवाली, बाराबंकी और अयोध्या में करेंगे बैठक। 15 जून से मुंबई में होगी नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस। यूपी के 200 विधायक कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से की मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा तेज। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिलप्रीत ने साथियों संग थामा बीजेपी का दामन। बसपा सुप्रीमो मायावती का निकाय चुनाव से पहले भाजपा सपा पर तंज। कहा, जनता के लिए बसपा जैसा सर्वजन हिताय परिवर्तन जरूरी। और 200 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इजहार हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी और रवि प्रकाश गुप्ता 5 दिन की रिमांड पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। सीएम योगी का गोरखपुर, बलरामपुर और सीतापुर दौरा आज होने वाला है। आपको बता दें कि बलरामपुर छोटा परेड ग्राउंड में सीएम योगी का कार्यक्रम है। दोपहर करीब 2:55 पर बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर के सीएम जनसभा करेंगे। नगर पालिका के प्रत्याशी डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी निकाय चुनाव के दौरे पर जा रहे हैं। बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड में सीएम योगी का कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2:55 पर बलरामपुर जैसे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर पालिका चुनाव को लेकर के सीएम जनसभा करेंगे। नगर पालिका के प्रत्याशी डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं, जिनके लिए सीएम योगी वोट मांगेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर, बलरामपुर, सीतापुर दौरा है होना है। बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड में सीएम योगी का कार्यक्रम है। दोपहर 2:55 पर बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर के जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे। सीएम योगी का कल महाराजगंज दौरा होना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज हो गई। सुबह 11:30 बजे से लेकर के 12:15 तक जनसभा को करेंगे संबोधित। धनेवा स्थित मंडी स्थल पर जनसभा को करेंगे संबोधित। संबोधन के बाद कुशीनगर, देवरिया, बनारस के लिए करेंगे प्रस्थान। 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के लिए अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल वो महाराजगंज के दौरे पर जाएंगे। धनेवा स्थित मंडी पर जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद कुशीनगर, देवरिया, बनारस के लिए भी प्रस्थान कर जाएंगे। 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेगी वोट। सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। सीएम योगी का कल महाराजगंज का दौरा होना है। आपको बता दें कि आज बलरामपुर, गोरखपुर दौरे पर जाने वाले सीएम योगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। सुबह 11:30 बजे से लेकर के 12:15 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनाव को लेकर के अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं महाराजगंज की? जी, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल दिन में करीब 11 बजे जो है महाराजगंज का जो सब्जी मंडी स्थल है वहां पे नगर निकाय
चुनाव को लेकर जो है संबोधित करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि 2024 का ये सेमीफाइनल जो है पार्टियों के लिए होगा। हालांकि नगर निकाय चुनाव महाराजगंज की बात करें तो 8 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है, जिसको लेके सारी पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंक दी है। जी तो महाराजगंज में किन पार्टियों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है? जैसे कि बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, वैसे अन्य पार्टियों की तरफ से कितना जोर देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज की नहीं जो है, जिस भी पार्टी की लहर होती है महाराजगंज उसके तरफ ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलती है। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे गोरखपुर के, तो वो महाराजगंज से उनका काफी लगाव रहा है। यहाँ के लोग भी उनसे काफी जुड़े रहे। हालांकि नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में जो है सारी पार्टियां लगभग अपने दमखम जो है झोंक दी है। हालांकि महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में सपा और बीजेपी के बीच जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से सीएम योगी अब आप बता रहे हैं कि उनका एक लगाव रहा है, तो आज कल जो दौरा होने वाला है उसके बाद जो है जनता के बीच किस तरीके से लेकर के सीएम योगी का लगाव है? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज से काफी लगाव रहा है। हालांकि इस बार नगर निकाय का चुनाव है, नगर निकाय चुनाव को लेके सारी पार्टियां अपना दमखम झोंक दिया है। हालांकि 8 नगर पंचायत में कहीं भाजपा अपना वर्चस्व कायम कर रही है तो कहीं सपा। हालांकि पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ सपा जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी यार इसकी जो है जब 13 तारीख को गणना होगा, मतगणना होगा, तो उसमें कौन सी पार्टी जो है मजबूती से उभरती है। फिलहाल ये तो 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। जी ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि दोनों तरफ से जो है पार्टियां अपनी दमखम कर रही हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि 20 फीट गहरे कुएं में अज्ञात का शव मिला है। 1 हफ्ते से ज्यादा दिन का प्रतीत हो रहा है शव की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। मामला कोहंडौर थाना इलाके के ईशीपुर का गांव का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 1 हफ्ते से ज्यादा दिन का प्रतीत हो रहा है शव की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। मामला कोहंडौर थाना इलाके के ईशीपुर गांव का है। प्रतापगढ़ में आपको बता रहे हैं कि 20 फीट गहरे कुएं में अज्ञात का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। 1 हफ्ते से ज्यादा दिन का प्रतीत हो रहा है शव। आपको बता दें कि शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर गोंडा में शौच के लिए गए युवक की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई है। रात के अंधेरे में ही युवक की हत्या की गई है। गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर ही यह हत्या हुई है। बचाईपुर चैनापुर का रहने वाला था सद्दाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की नृशंस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सीओ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है। हानेपुर थाना क्षेत्र के बचाईपुर का मामला आपको बता रहे हैं। युवक की नृशंस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। शौच के लिए गया था युवक, जब उसकी चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। सीओ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची है। हानेपुर थाना क्षेत्र के बचाईपुर का मामला आपको बता रहे हैं। शौच के लिए गए युवक की चाकू से गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई है। रात के अंधेरे में यह हत्या की गई है। गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर यह हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उधर रायबरेली में वोट मांग रहे बीजेपी प्रत्याशियों से जनता मांग रही हिसाब। नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायत के प्रत्याशियों के छूट रहे पसीने। बीजेपी प्रत्याशी नसीराबाद के अध्यक्ष से महिलाओं ने मांगा हिसाब। वोट मांगने पहुंची तो अनीशा बानो, तो वोटरों ने पूछा 3 साल में क्या किया है। झल्लाई अनीसा बानो को वोटरों को लगी धमकाने। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी नसीराबाद मानो जो है वो वोट मांगने पहुंची थी अनीसा बानो, तो वोटरों ने उनसे 3 साल में क्या किया है उसका हिसाब मांग लिया। झल्लाई अनीसा बानो ने वोटरों को धमकाने लग गई। उधर मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। सराफा व्यापारी के साथ की गई लूट को वंचित चल रहा था बदमाश। अंतरराज्यीय गैंग का शातिर लुटेरा है बदमाश राजवीर। बदमाश के कब्जे से चोरी की स्कूटी, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। एसओजी व सदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट में वांछित चल रहा था बदमाश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। आपको बता दें कि एसओजी व सदर पुलिस को सफलता मिली है। मथुरा में आपको बता रहे हैं कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लूट का जो आरोपी है 25,000 का इनामी बदमाश वो घायल हुआ है। सराफा व्यापारी के साथ की लूटपाट में वांछित चल रहा था बदमाश। अंतर्राज्यीय गैंग का शातिर लुटेरा है बदमाश राजवीर। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके से एक निर्मम जो है मुठभेड़ में जो बदमाश पकड़ा गया है, जो लूटपाट की घटना हुई थी, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। मथुरा के तेज तर्रार एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो अवांछित अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसी क्रम में आज देर रात जो है एसओजी व सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दूं कि ये जो बदमाश था ये एटा का रहने वाला है। इस पर तमाम दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं और इसने जो है मथुरा में भी एक सर्राफा व्यापारी के साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया था और तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी और आज जो है मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक चोरी की स्कूटी व अवैध तमंचा भी बरामद किया है और जो घायल जो बदमाश था उसका जो है अस्पताल में इलाज जारी है। जी अभिनय, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है, जिसका इतिहास जो है काफी पुराना है, और क्या कुछ अभी तक सामने आ रहा है कि अभी तक उसने कितने रुपयों की लूटपाट की है और क्या कुछ धाराएं उस पर लग रही हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस पर दर्जनों मुकदमे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लगभग बताया जा रहा है कि जो फरीदाबाद है, इसमें फरीदाबाद में कम से कम इसने 10 लूट किए हैं। दर्जनों मुकदमे वहां पे भी दर्ज हैं। अलीगढ़, मथुरा, आगरा जैसी तमाम जगह ये लूट की घटनाओं को अंजाम देता था और मथुरा में भी इसने लूट की घटना को अंजाम दिया। तभी से मथुरा पुलिस को इसकी तलाश थी और मथुरा पुलिस ने इसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। तो मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें रायबरेली से, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के हिडवा की घटना। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के हिडवा की घटना। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेज दिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के हिडवा की घटना आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रायबरेली से मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरीके से ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है? जी बिल्कुल, तो ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डिहवा है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक से जा रहे युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जिस तरह से एक घटना हुई है, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो तेज रफ्तार ट्रक था उसको हिरासत में ले लिया है। उसके चालक को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी मनीष, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार की ट्रक आ रहा था, उसको लेकर के क्या कुछ जो ट्रक चला रहा था, जो ट्रक चालक था, उसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है और अभी तक क्या कुछ और जानकारी सामने निकल कर आई है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये तेज रफ्तार जो ट्रक चालक था वो देर रात का मामला था। तो इसी वजह से देर रात होने की वजह से अचानक से जो है, अगर बात करें तो जो बाइक वाला था वो बाइक ट्रक के सामने आ गया और तो बाइक सवार जो है ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक और ट्रक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी मनीष, काफी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो वही अगली बड़ी खबर कौशाम्बी से है, जहां पर कौशाम्बी में शाइस्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है कौशाम्बी। पीएसी समेत पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है तलाशी। कौशाम्बी में शाइस्ता की तलाश जारी है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है तलाशी। पीएसी समेत पुलिस बल तैनात। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है तलाशी। कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही है तलाशी। पीएसी समेत पुलिस बल तैनात। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में तलाशी में जुटी है। कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में छापेमारी कर रही है। पीएसी समेत पुलिस बल तैनात।
यूपी एसटीएफ कौशाम्बी में कर रही छापेमारी। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर लापरवाह कर्मचारियों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी परिवहन विभाग ने 53 कंडक्टर किए बर्खास्त। ड्यूटी से गायब और मैनुअल टिकट न काटने वाले कंडक्टरों पर कार्रवाई। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरभि गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। गोस्वामी, जिस तरीके से लापरवाही कर्मचारियों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये मामला है लखनऊ का, जहां पर कर्मचारियों पर लापरवाह कर्मचारियों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है परिवहन विभाग की ओर से। जो कर्मचारी या कंडक्टर ड्यूटी से गायब रहते थे, वो मैनुअल टिकट न काटने वाले कंडक्टरों पर कार्रवाई की गई है। यूपी परिवहन विभाग ने लगभग 53 कंडक्टर को बर्खास्त किया है। जी, लखनऊ परिक्षेत्र के 16 और रायबरेली परिक्षेत्र के 37 जो संविदा कर्मी थे, उनको बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी कार्यवाही परिवहन विभाग की ओर से देखी जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग की तरफ से देखी गई है, जिसमें 53 कंडक्टरों को बर्खास्त किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।